ही ऐतिहासिक दिन है आज। जी हां, ऐतिहासिक दिन है आज दिल्ली के लिए। दिल्ली चुनाव के नतीजे जिस तरह से सामने आ रहे हैं, इस नतीजे ने राजनीतिक इतिहास में एक नई इबारत लिख दी है। दिल्ली में 27 सालों के बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है। 27 साल, आप सोचें, 1 2 3 4 5 नहीं, पूरे 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी ने वापसी की है और वापसी भी दमदार वापसी की है। आप देखिए अभी जो ताजा जो टैली है उसके मुताबिक आप देखिए आम आदमी पार्टी 21 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, यानी कि जीत और जो रुझान है दोनों मिलाकर 21। कहां वो जो है 70 में से अब 64 और 67 और 60 तक वो सीटें लाया करती थी आम आदमी पार्टी। इस बार देखिए क्या हुआ है, और जबकि बीजेपी जो है वो 49 यानी 50 का आंकड़े को टच करने जा रही है। इसमें वो सीटें शामिल है जो जीत भी चुकी है और जिसमें वो लीड कर रही है। बीजेपी ने अभी तक जो जीत हासिल की वो 29 सीटें हैं। बीजेपी 29 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, यानी कि जीत का जो सरकार बनाने के लिए जो फिगर चाहिए वो 36 चाहिए, तो 29 पर जीत हासिल कर चुकी है। अब आपको बता रहे कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिन्होंने हार हासिल की या जीत मिली है। आप देखिए बाबरपुर से गोपाल राव चुनाव जीत गए हैं। एक मतलब एक डेप्यूटेड चढ़ा है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों में से इनका नाम है गोपाल राय। ये बाबरपुर से चुनाव जीत चुके हैं। जबकि आप देखिए बल्ली मरान से इमरान हुसैन, ये भी आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। इमरान हुसैन बल्ली मरान से चुनाव जीत चुके हैं और गोपाल राव भी चुनाव जीत चुके हैं। चांदनी चौक सीट से पुनर्दीप सिंह सावने ये भी अपनी जीत जो है वो हासिल कर चुके हैं। ये अपनी सीट बचा ले गए हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। वहीं छतरपुर से बीजेपी ने जीत हासिल की है। छतरपुर से करतार सिंह तंवर ने जीत हासिल की है। तो ये वो बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि कहां कौन हारा, कहां कौन जीता। दिल्ली कैंट विधानसभा सीट से वीरेंद्र सिंह कादियान चुनाव जीत चुके हैं आम आदमी पार्टी के सीट पर। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह कादियान जो वो चुनाव जीत चुके हैं दिल्ली कैंट सीट से। जबकि दिल्ली की देवली जो सीट है वहां से जो जीत का जो चेहरा था आपको बता रहे थे, ये देखिए प्रद्युमन सिंह राजपूत, ये द्वारका विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार है, ये चुनाव जीत गए। ये प्रद्युमन सिंह राजपूत है। बीजेपी ने जबरदस्त इस बार जीत हासिल की है। बिल्कुल जो है बीजेपी ने जो है वो आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर ही कहीं ना कहीं झाड़ू लगा दिया है। अब ये देखिए गांधीनगर सीट से अरविंदर सिंह लवली ये चुनाव जीत चुके हैं। आप सोचिए अरविंदर सिंह लवली कहां थे पहले, ये खेबा बदला था, लेकिन अब चुनाव जीत गए। गोंडा से अजय महावर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। गोंडा से अजय महावर बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीत गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ग्रेटर कैलाश सीट से शिखा रॉय चुनाव जीत चुकी हैं। ये ग्रेटर कैलाश बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी ने कुल अभी तक जो जीत की टैली है वो बीजेपी की 30 हो गई है। बीजेपी ने 30 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और अभी वो 19 पर लीड कर रही है। ऐसी अभी जो फिगर सामने है। दिल्ली हरिनगर से श्याम शर्मा चुनाव जीत गए हैं। दिल्ली के हरिनगर से जंगपुरा से तरविंदर सिंह मरवा चुनाव जीत गए बीजेपी के कैंडिडेट। जंगपुरा से ही हार हुई है मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया ने चुनाव हार गए वो, और उसमें उनका कहना था कि हमने 600 सीटों से 600 वोटों से हम चुनाव हार गए, हम दूर रह गए जीत से। तो ये अभी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आतिशी तो आतिशी चुनाव जीत चुकी है कालकाजी सीट से। कालकाजी सीट पर भी काफी तगड़ा मुकाबला था। बताया जा रहा था कि इनको चैलेंज है, आतिशी को रमेश भिधोड़ी का चैलेंज है जो बीजेपी से, अलका लांबा का चैलेंज है जो कांग्रेस से थी, लेकिन आतिशी ने चुनाव जीत हासिल कर ली है। ये कालकाजी से। करावल नगर से कपिल मिश्रा चुनाव जीत गए हैं। करावल नगर जो विधानसभा क्षेत्र है दिल्ली का करावल नगर, वहां से कपिल मिश्रा चुनाव। और सुनते हैं क्या करिए जो हार गए। क्या वजह देखते हैं आम आदमी पार्टी के इस बार चुनाव हारने की? इनको ये लगता है कि ये कुछ भी गलत कर देंगे, कुछ भी झूठ बोल देंगे, कुछ भी ड्रामा कर देंगे। इन्होंने मेरे साथ क्या नहीं करा, कितना अत्याचार करा। पहले तो मारा पीटा, उसके बाद फिकवा दिया, उसके बाद चरित्र हरण करा। जिसने मेरी पिटाई करी उसको Z+ सिक्योरिटी दिलवाई, उसको डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब गवर्नमेंट के रिपोर्ट करते हैं क्योंकि वो चीफ एडवाइजर टू पंजाब चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। उसको लुटियन जोन में MP की कोठी दी गई। तो जिस लेवल का इन्होंने अत्याचार करा और कैरेक्टर असैसिनेशन मेरा करा है, इतना झूठ और भ्रम फैलाया इन लोगों ने, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता समझदार है और वो देख सकती है कि उन्होंने क्या करा और उसका जवाब उन्होंने वोटों के द्वारा दिया है। आपको लगता है आपका जो एक मुद्दा रहा है, जो आपके साथ हुआ है, जो आपने बोला है, क्या वो एक बड़ा मुद्दा था
आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल के हारने का? मुझे लगता है कि हमारी कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लीडरशिप है उसमें वो कथनी और करनी बिल्कुल अलग होती गई। जो लोग ये कहते थे कि हम कभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बड़ा घर नहीं लेंगे और गाड़ी नहीं लेंगे, वो शीश महल बनाते हैं। वो Z+ सिक्योरिटी के लिए खूब लड़ते हैं और जनता के बारे में कुछ काम नहीं करते। 10 साल में दिल्ली में अगर आप जमीन पे जाएं, क्या काम हुआ है? MLAs जो एक बार वोट जीत के आ गया, उसके बाद उसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। तो लोगों के अंदर जब गुस्सा होता है, और मैं ये मानती हूं इस बार का जो इलेक्शन है बहुत बुनियादी मुद्दों पे लड़ा गया है, तो जब गुस्सा आएगा लोगों को तो फिर वो वोट्स में ट्रांसलेट होगा। भाजपा जीत गई है, बीजेपी के जीतने पर आप क्या कहेंगे? मैं भाजपा को बधाई देना चाहती हूं और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लोगों ने बहुत उम्मीदों से उनको वोट दिया है, तो वो अब वो सारे काम करें जिससे कि वो उन उम्मीदों पे खरे उतरे। एक आखिरी सवाल, आपका एक पोस्ट है द्रौपदी चिरहरण का, वो वायरल भी हो रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? जब जब नारी के ऊपर वार हुआ है, भगवान ने उस नारी को बचाया है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भगवान है और भगवान नारियों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। को बता रहे, आप सुन रहे थे स्वाति मालीवाल को सुन रहे थे। स्वाति मालीवाल एक समय था जब वो आम आदमी पार्टी का एक दावी चेहरा हुआ करती थी, लेकिन स्वाति मालीवाल ने जो कुछ सुनाया है आपने सुना। अब आप ये देखिए, अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद अमित शाह से मिले परवेश वर्मा। जी हां, अरविंद केजरीवाल को हराया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में तो हराया ही हराया, अरविंद केजरीवाल को भी हरा दिया। अरविंद केजरीवाल को हराने वाले कौन? अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा। परवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल को हराया। आपको याद होगा परवेश वर्मा के नाम पर बहुत ज्यादा बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि परवेश वर्मा ये कर रहे हैं, परवेश वर्मा वो कर रहे हैं। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए गए थे। खैर वो मामला अलग है, चुनाव आयोग को देखना था। लेकिन फिलहाल आप ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल को किसने हराया? परवेश वर्मा ने हराया। केजरीवाल को हराने के बाद अमित शाह से मिले परवेश वर्मा की यह तस्वीर बेहद रोचक इसलिए है कि तस्वीर में दिख रहा है कि कार्यकर्ताओं ने परवेश वर्मा को उठा लिया, अपने कंधों पर उठा लिया। इतने खुश थे, इतने जोश में थे और एक होर्डिंग दिखाने लगे जिसमें परवेश वर्मा और नरेंद्र मोदी दोनों की तस्वीर थी। मगर परवेश वर्मा ने क्या किया? उन्होंने अपनी तस्वीर हटा दी। शाह जी का कि उन्होंने मिलकर ये चुनाव को अपने हाथों में लिया, कमान ली, धुआंधार प्रचार किया, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, तो ये सभी की जीत है। परवेश जी ये बताइए, पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारी तो पहली प्राथमिकता में यहाँ की महिलाओं को 2500 रुपये का हमने वायदा किया है। हमने सारे करप्शन के ऊपर में SIT का गठन करने की बात करी थी। हमने यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात करी थी। दिल्ली में पोल्यूशन कम करने की बात करी थी। दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन कम करने की बात की थी। सारी की सारी दिल्ली को अच्छा सुंदर बनाना, दिल्ली को अच्छी राजधानी बनाना, जैसे दुनिया में राजधानी होती हैं वैसा बनाना कि दिल्ली वालों को ऐसी राजधानी पे गर्व हो, ऐसी राजधानी मिलके बनाएंगे। तो सारी हमारी प्राथमिकता है। परवेश, सबसे पहली जो प्राथमिकता है CM पद की, अगर दिल्ली की बात करें तो आपका नाम सबसे पहले आ रहा है, क्या कहेंगे इस बार? देखिए, हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जिसमें पार्टी का विधायक दल तय करता है, उसके बाद में पार्टी की लीडरशिप उस पर अपनी मोहर लगाती है, तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। सर, हम ने वाले चेहरे के जुबान पर पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले यही बात होती है कि जो पार्टी का निर्णय होगा वो सभी को सर्वमान्य होगा। तो क्या परवेश वर्मा भी वही बात कह रहे हैं? क्या परवेश वर्मा को लेकर के अगर सवाल उठ रहे हैं या कयास लगाए जा रहे हैं तो क्या वो गलत है, क्या वो सही होंगे? चर्चा तो यही चल रही है। परवेश वर्मा एक संभावित चेहरा है दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए, चर्चा चल रही है। इसलिए हमारे रिपोर्टर में सवाल पूछा था जिस पर उनका कहना था कि पार्टी जो निर्णय लेगी, विधायक दल की बैठक होगी, जो निर्णय होगा वो होगा, उस पर हम अमल करेंगे और वैसा हम उसको फॉलो करेंगे। तो फिलहाल आपको हम स्क्रीन पर ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस की पोजीशन क्या है, 2020 में क्या थी, 25 में क्या रही। 2020 में अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे गोविंद मिश्रा जी के साथ कि कांग्रेस ने पिछली बार भी कोई सीट नहीं जीती थी, इस बार भी सीट नहीं जीती। पिछली बार कांग्रेस को कुछ खोने के लिए नहीं था, इस बार भी कुछ खोने के लिए नहीं था। लेकिन कांग्रेस को बाद में इसका एनालिसिस ये हो सकता है कि क्या कांग्रेस के वोट प्रतिशत बढ़ा है, इस पर कुछ चर्चा हो सकती है। क्योंकि वोट प्रतिशत के बढ़ने घटने से एक कयास लगाए जाते हैं, एक संभावना बनती या बिगड़ती है कि अगर वोट परसेंटेज बढ़ा इसका मतलब है कि आपको लोग अब जो है मानने लगे हैं, हो सकता है कि आगे समय आए। बहरहाल तो फिलहाल ये तस्वीर है 70 के 70 सीटों का आपको हम नतीजा सामने दिखा रहे हैं। परवेश वर्मा दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। एक बड़ा
बड़ी ये टेकअवे है इस चुनाव का। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, रमेश बिधूड़ी चुनाव हार गए। ये भी थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, चूंकि रमेश बिधूड़ी कालका जी सीट से चुनाव मैदान में थे और उनको हराया किसने? आतिशी ने। आतिशी चुनाव जीत गई, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, इमरान हुसैन चुनाव जीत गए, सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए, ये है गोपाल राव चुनाव जीत गए। तो कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो आम आदमी पार्टी के, जिनको लोगों ने भरोसा कायम रखा, जिता दिया है। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय आगे चल रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी आ रही है दिल्ली से, आप देखिए कालका जी सीट बहुत हॉट केक था, बहुत ज्यादा चर्चा थी इस सीट पर कि कालका जी सीट पर क्या होगा। क्या कालका जी सीट पर आतिशी को जो है मुंह की खानी पड़ेगी? क्या रमेश बिधूड़ी जो है वो जबरदस्त परफॉर्मेंस करेंगे? क्या अलका लांबा जो कांग्रेस की महिला सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अलका लांबा चुनाव हार गई, कांग्रेस यहां कुछ कमाल नहीं दिखा पाई, रमेश बिधूड़ी चुनाव हार गए, कालका जी में रमेश बिधूड़ी कुछ चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए, आतिशी चुनाव जीत गई। भले ही आम आदमी पार्टी जो है इसमें पिछड़ गई, लेकिन भले ही अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए, लेकिन आतिशी चुनाव जीत गए।